हेलो फ्रेंड्स, मैं ले आई हूँ आपके लिए ब्लाउज़, अस्तर वाला ब्लाउज़ बनाना। तो अगर आपको ब्लाउज़ बनाना नहीं आता है अस्तर वाला, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस तरीके से अस्तर वाला ब्लाउज़ बनता है। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि ये हमने कपड़ा लिया है। देखिए, ये ले लिया है हमने 1 मीटर अस्तर। 1 मीटर से ये थोड़ा सा कम है। ये वाला 100 पॉइंट होता है नीचे वाला। तो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक नापेंगे तो ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर में थोड़ा सा कम कपड़ा है, 90 सेंटीमीटर है। और इसके बाद अगर हमें कम पड़ेगा तो हम और ले लेंगे। आप जहाँ तक है 1 मीटर कपड़ा ही ले आइए। तो अब हम इसकी कटिंग करने जा रहे हैं। अब हम देखिए, ये है लंबाई है 15। आपकी जो है वो लिखिए, एक पेज में लिख लीजिए। छाती है 34 और कमर है इसकी 39 और बाजू की लंबाई है 4 और चौड़ाई है इसकी 7.5 इंच। ठीक है, समझ में आ रहा है? चौड़ाई लिखा है, ठीक, चौड़ाई है। और इसकी गोलाई है बाजू की 7 इंच। तो ये थोड़ा सा हैवी लेडीज़ का है और पतली लेडीज़ का होता है। तो ये सबसे पहले जो कटिंग होती है वो कंधे से ही होती है। अगर आपको कंधा नापना है तो आपको कंधा इस तरीके से नापना होगा। ये देखिए 12 आ रहा है, तो हम इसमें इसका आधा लेंगे 6 इंच। लेकिन हमें सिलाई में भी जाएगा, इसलिए हम इसे 7 इंच लेंगे। देख सकते हैं, सिलाई का हमने 7 इंच ले लिया। ये देखिए, अब हमने इस कपड़े को रख लिया है, जबकि हमने इसकी लंबाई कुल है 15 इंच। तो हम इसे लेंगे 15 इंच। ये देखिए, हमने 15 इंच ले लिए। इस तरीके से यहाँ पे हम लगा देंगे निशान लगाने के बाद ये हमने लगा दिया है निशान। नीचे टेप रखिए और सीधा कर दीजिए। इस पे से स्ट्रेट काटना है, ठीक है। अब हमें लेना है इसे 3 इंच एक्स्ट्रा, जो हमारी सिलाई में जाएगा। और सिलाई में मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से जाएगा। कि ये जो अंदर जो नीचे वाला कपड़ा फोल्ड रहता है, जब सिलाई पूरी हो जाती है तो 2 इंच उसमें चला जाएगा और 1 इंच कंधे में चला जाएगा, तो हमारा प्रॉपर आ जाएगा। तो हम इसको 3 इंच एक्स्ट्रा लेके काटेंगे कुछ इस तरीके से, और 3 इंच एक्स्ट्रा लेके हम इसमें स्ट्रेट निशान लगा लेंगे। अब ये हो गई है हमारे कटिंग। जैसा कि मैंने बताया था कि शोल्डर को हमने बाजू से नाप लिया है। बाकी आप क्या कर सकते हैं कि शोल्डर आगे से रख के और नाप सकते हैं और उसका हाफ लेना है। ये देखिए, हम हाफ लेंगे इस तरीके से और निशान लगा देंगे। और हमारी जो बाजू की लंबाई है वो आप गोलाई नाप लीजिए अपने बाजू की और उसके बाद लीजिए। आप अगर पतले हैं तो पतला लीजिए, अगर मोटे हैं तो मोटा लीजिए। नहीं तो आप इसे 6 इंच ले लीजिए अगर नॉर्मल आपकी शरीर है, तो आप इसे 6 इंच ले लेंगे। अगर आप पतले हैं तो इसे 5 इंच भी ले सकते हैं और अगर आप ज़्यादा हैवी है तो इसे 7 इंच भी ले सकते हैं। तो ये ज़्यादा मोटे के लिए और ये नॉर्मल पतले इंसान, ये ज़्यादा ही पतले इंसान के लिए। तो हम लेंगे 6.5 इंच। इसको मिला देंगे हम कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें 1 इंच का निशान लगा लेंगे। आधे इंच का यहाँ वाली लाइन से लगाएंगे और यहाँ से ऐसे लगा के इसको कुछ इस तरीके से हम गोल करना है। ये देखिए, यहाँ से लेके आइए और कुछ इस तरीके से गोल कर दीजिए। अब गोल करने के बाद बचा है हमारा कंधा।
अगर आपको पीछे का पार्ट अलग, मतलब जो गले का साइज है वो अलग काटना है तो इतना काट के आप निकाल लीजिए, नहीं तो सेम गला साथ में काट दीजिए। तो मुझे 6 गला लेना है और सेम लेना है, तो मैं सेम गला ले लूँगी। ये ले लेंगे हम 2.5 इंच। से लेने के बाद आपका जितना भी गला है, ये देखिए इसमें जो है कमर और छाती का लिखा है, कमर, छाती, लंबाई, बाजू, गला नहीं लिखा है, बट यहाँ पे हम गले की लंबाई ले लेंगे। गले की लंबाई ये देखिए, गले की लंबाई। अब हम इसे गले की लंबाई लेंगे इसकी 7.5 इंच, 7 इंच का ले लेते हैं। आप स्केल से भी लगा सकते हैं इस निशान को, नहीं तो अब हम इसको गोलाई दे देंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि हम गोल गला बना रहे हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे भी गोलाई दे दी है क्योंकि हम गोल गला बना रहे हैं। अगर हम इसमें गोल गला ना बना रहे होते और अगर हम इस तरीके से बना रहे होते तो इसी में हम शेप देते कुछ इस तरीके से, तो ये शेप आ जाता सूट वाला शेप जो कटिंग होती है। बट हम ये वाला बनाएंगे, ये गोल वाला बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे। मैं सेकंड वीडियो में आपको ये वाला गला बनाना सिखा दूंगी। और एक बात और है, आपको अगर सेम रखना है गला, मतलब आगे और पीछे का सेम रखना है, तो आप साथ में ही सबकी कटिंग कर दीजिए। अगर सेम नहीं रखना है तो आगे वाला पार्ट निकाल लीजिए, गला मत काटिए, ये काटिए और पूरा निकाल लीजिए। अब हम लेंगे इसकी लंबाई। अब इसकी जो हमारी छाती है वो है 43 इंच, 43 इंच। ये देखिए ये है 43 इंच, ठीक है। 43 इंच को अब हमें 4 भाग करना है, 4 भाग करना है। तो 4 भाग अगर आप नहीं निकाल सकते हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपको क्या करना है, इंची टेप को 43 पे उल्टे की साइड लेके जाना है। ये देखिए इस तरीके से हम ले आए हैं, 43 पे है, ये देखिए पीछे 43 है और हमने इस तरीके से इंची टेप को पकड़ लिया है सीधे साइड से। अब हम इसे 4 बार फोल्ड कर देना, एक बार और फोल्ड करेंगे। ये देखिए वाइट, ये निकल गया है इसका 4 भाग। ये है 10.5 इंच, तो 10.5 इंच हम लेंगे यहाँ से, 10.5 इंच, ठीक है। यहाँ लगा लेंगे हम निशान। और हमारी जो कमर है वो है 39 इंच। सेम तरीके से हम यहाँ पे भी कर लेंगे। देखिए 39 का 4 बार होगा 9.5 इंच। यहाँ पे आएगा इस डंडी के 2 बात, ठीक है, 9 के ये बात, जो आपका जो भी आ रहा है अब उसके बार लगा लीजिए। अब हम लगाएंगे यहाँ पे निशान, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा लेने के बाद हमें इस निशान को इस निशान से मिला देना है। ये मिल गया है निशान। निशान मिलने के बाद अब हमें क्या करना है कि इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा, 2.5 इंच, हम 2.5 इंच ले रहे हैं क्योंकि 1 इंच तो यहाँ प्लेट में दब जाएगा और 2 इंच ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। कभी आप मोटे या पतले होते हैं तो ये आपके काम आएगा। ये देखिए अब आपको क्या करना है, इस पर स्ट्रेट निशान लगा लीजिए। ये लग गया है आपका निशान। अब निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, इधर से ये हमारा ओपन साइड है और ये हमारा ओपन साइड है ये वाला, और ये वाला हमारा बंद साइड है, याद रखना है, ठीक है। तो अभी हम इसे कर लेते हैं कटिंग। कटिंग करने के बाद हम इसे प्लेट का निशान लगा के दिखाएंगे। ये देखिए मैं पहले इसे नीचे से भाग काट देती हूँ, ये एक्स्ट्रा है इसलिए इसे काट दे रही हूँ।
और इसके बाद हमें क्या करना है कि इसके बाजू को काटना है, बाजू से काट। अब मैं क्या करूँगी कि मैं दोनों ही पार्ट को एक साथ काट दे रही हूँ। इसकी कटिंग कर देंगे हम ये वाली कटिंग में नहीं बना रहे हैं, गोल वाला बना रहे हैं। तो दोनों ही को एक साथ काट लिया है, नहीं तो अलग अलग करके भी काट सकते हैं। ये देखिए हमने इसे काट दिया। अब इसे काटने के बाद हमें क्या करना है कि इसे काटना है, आराम से काटते चले जाइए। थोड़ी सी यहाँ से गहराई लेते हुए ये हमारा कट गया है ब्लाउज। इस कपड़े को हम हटा देंगे। अब इसे हम ऊपर से ओपन कर देंगे। बिल्कुल भी घबराना नहीं, आराम से बनाना, बन जाएगा। जैसे मैं बता रही हूँ बस वैसे तरीके से नाप लेना। नापोगे सही, काटोगे सही तो सिलेगा सही। ओके, अब ये हमारा हो गया फ्रंट साइड और ये हमारा कट गया ब्लाउज पूरा। और अब क्या करना है कि जो बैक वाला पार्ट है हम इसे हटा देते हैं और फ्रंट वाले को हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे आगे का निशान प्लेटों का। तो प्लेटों का निशान लगाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें फ्रंट साइड से इसको 3.5 इंच लेना है। तो ये देखिए 3.5 इंच। और अगर पतला इंसान है तो आप 3 इंच लोगे तो ये स्ट्रक्चर भी पतला ही कटा होगा। बाकी मैं पतले और मोटे इंसान का दोनों का ही अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। ये देखिए, ठीक ऐसा मेथड बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपकी अगर पतली लेडीज़ हैं तो इसे 9.5 पे ही रख सकते हैं आप, नहीं तो इसे 10.5 पे रखिए। अगर ये पतली लेडीज़ हैं 9.5, अगर थोड़ी हैवी हैं तो 10.5 और ज़्यादा हैवी हैं तो 11। ठीक है, इसे आप कॉपी में लिख लीजिए या फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अभी ये थोड़ा सा मीडियम में है तो मीडियम में हम 10.5 में पे इस पर निशान लगा देंगे। इस तरीके से 10.5 पे ये मैंने निशान लगा दिया है। ये देखिए, अब यहाँ पे हमने 3.5 इंच ले लिया है। इस तरीके से 3.5 इंच लेने के बाद आपको इस 3.5 इंच को यहाँ पे मिला देना है। ये देखिए हमने यहाँ पे ये लगा दिया है, जबकि ये 10.5 इंच है। अब जिसकी हैवी चेस्ट है उसमें जो ये प्लेटें पड़ेंगी वो 2.5 इंच की पड़ेंगी। ज़्यादा हैवी चेस्ट है तो 2.5 इंच की, नहीं तो 2, नहीं तो ज़्यादा मतलब एकदम पतली लेडीज़ है तो 1.5 इंच की भी प्लेट पड़ती है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आप कितने हेल्दी हैं। और एक चीज़ और, आप अपना किसी का टेलर का ब्लाउज हो या कुछ हो उसमें प्लेटें देख लीजिए कितनी दूरी पे आपकी डाल रखी हैं, उसी तरीके से आप अपनी प्लेटें डाल सकते हैं। तो अभी मैं ये देखती हूँ, आपको इस तरीके से गोलाई देते हुए प्लेटें डालनी है। देखिए पहली प्लेट ये 2.5 इंच की हम यहाँ पे डाल देते हैं और दूसरी हम इसे यहाँ पे डाल देते हैं इस तरीके से 2.5 इंच की लेके। ये देखिए 2.5 इंच की प्लेट है यहाँ, और दूसरी हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से गोल निशान। गोल ही जाएगा, याद रखिए, बिल्कुल गोल जाएगा। ये देखिए ये इस तरीके से गोल लगेगा। और दूसरी हम प्लेट डालेंगे यहाँ पे इसके एकदम चेस्ट के सामने, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ये देखिए, तो ये हमारी प्लेट डल गई है।
ये थोड़ी सी डबल लाइन हो गई है, यहीं से उठा के आपको इसको निशान लगा देना है। और जो ये वाली प्लेटें आप कहेंगे कि आप यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लगा लीजिए निशान। ये लगा लिया है निशान, ये यहाँ और ये यहाँ। तो इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे हम। अब आपको क्या करना है, इसको चौक से बिल्कुल डार्क निशान लगा लेना है, बिल्कुल डार्क कर दीजिए। करने के बाद आपको इसको खोलना है और ये देखिए निशान आ चुका है इधर की साइड। तो हम इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे नीचे। आप देख रहे होंगे सेम निशान लग रहा है। ये देखिए आपको कुछ इस तरीके से कपड़े पे इसे बिछा देना है। अब ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये हमारा अस्तर है, तो इसके ऊपर हमें बिछा देना है इस तरीके से। और इसमें हमें लगा लेनी है सारे में पिन। तो आप इस तरीके की पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये पिन हमें लगा लेनी है। चाहे आप इसे कच्चा कर लीजिए या फिर इसे पूरा ऐसे ही काट के सिल दीजिए, नहीं तो इस तरीके की वाली जो पिन आती हैं इसे पूरे में लगा के आप इसके ऊपर से कटिंग कर लीजिए। तो इसको हम लगाने के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पे पिन लगा लेनी है। पिन लगाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से जो साइड से निशान है इस पे से आप कटिंग करते चले जाइए। सारी कटिंग करने के बाद आपको ये और ये दोनों एक साथ मिलेंगे और हम कटिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा लगेगा। फटाफट से कटिंग कर लेते हैं हम। ये देखिए फर्स्ट पार्ट की 2 पार्ट में कटिंग कर लेनी है। ये देखिए मैंने बीचों बीच इसको जोड़ के इसके बाद बीचों बीच से काट दिया है, क्योंकि आगे का फ्रंट पार्ट में बटन लगते हैं, इसलिए आगे का पार्ट कट जाता है। ये देखिए आपको इस तरीके से एक अस्तर ले लेना है। जिस अस्तर को आपको इस तरीके से ये देखिए डबल करके, देखो ये लंबाई मैंने ले ली है के हिसाब से। आपकी बाजू की जितनी भी लंबाई है वो लेके देखिए हमारे बाजू की लंबाई थी 4 इंच, हम करेंगे इसे 5 इंच। तो इसकी जो लंबाई है ये है 5 इंच यहाँ तक, और 1 इंच इसका ये जाएगा एक्स्ट्रा में। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 10 इंच पे फोल्ड कर लेंगे डबल कपड़े में। ये देखिए डबल है, डबल कपड़े में हमें 10 इंच पे फोल्ड करना है इसे। ये देखिए अब इसको हम नाप लेंगे, 10 इंच है। ये देखिए पूरा 10 इंच है। 10 इंच के बाद हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 2 इंच नीचे का। 2 इंच नीचे ले लेंगे। 2 इंच नीचे लेने के बाद हम इसको कर देंगे गोल। इसको 2 इंच नीचे लेने के बाद हमें गोल कर देना इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हमें जो बाजू के नीचे का भाग है इसकी गोलाई हमारी है 7 इंच, 7.5 इंच। तो 7.5 इंच हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इसको इससे हम अटैच कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से काटना है एक्स्ट्रा।
हम इसको 11 इंच ले लेते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा, ताकि एक्स्ट्रा चला जाए पर कम ना हो। तो हमने ये ले लिया 10.5 इंच, और 10.5 इंच के बाद हमारा 1.5 इंच सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए 1.5 इंच लेके हम इसको इस तरीके से मार्क करेंगे। ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसे कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए हमारा ये बाजू के ये चीज़ कट चुकी है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें दोनों का अलग करके इसको हमें अस्तर में अटैच कर लेना है। और मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें अस्तर में नहीं, कपड़े में आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से इसके ऊपर रख दीजिए और इसको यहाँ पे या तो कच्चा कर लीजिए। ये देखिए आपको इस तरीके से इसे कपड़े पे रख लेना है, और इसे या तो आप कच्चा कर दीजिए, पिन लगा लीजिए, या फिर इसे सुई से कच्चा कर लीजिए और इसके बाद इसकी सिलाई करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमने बाजू को जोड़ लिया है। बाजू के ऊपर हमने कपड़े के ऊपर अस्तर लगा लिया था और इसके ऊपर हमने इसे कच्चा कर लिया। ये देखिए इस तरीके से कच्चा कर लेना, और कच्चा करने के बाद इसको कट कर लेना। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा लंबी होने के कारण मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगी, जिसमें कि आपको ब्लाउज स्टिच करना मैं सिखा दूंगी। और आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे न्यू चीज़ें, बेसिक चीज़ें सीखने को मिले। बाय बाय, राधे राधे सभी।